हाय दोस्तों, डियर स्टूडेंट। आज का जो एपिसोड है सिर्फ खासकर आप लोग के लिए है जो 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अन्य कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से ये आपका आज का जो एपिसोड बनाया गया है। मैं संतोष कुमार वर्मा आप लोग के लिए एक विशेष तौर से मोटिवेशनल एक टारगेट लेकर आया हूँ जो आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए बिल्कुल टेंशन मुक्त रखेगा और खासकर आप लोग की जो तैयारी है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि मैं अच्छे से अच्छे मोटिवेट होकर चैनल पर अच्छे से वीडियो भी आप लोग के लिए ला सकूं। तो आज आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं तो आप सबसे पहला जो एक प्रश्न है वो ये है कि अपने विश्वास पर कायम रहे। ये जो पहला जो आपके लिए एक रीजन है, प्रश्न है कि आप अपने आप पर जो विश्वास है उसको कायम रखें। जो आपने विश्वास किया है कि मैं ये कर लूँगा, ये मेरे से हो जाएगा, ये विषय में बोले बहुत इजी है, तो वो किसी और के कहने पर उसको मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा। आप कर लेंगे, क्योंकि जो विश्वास होता है वही आपको काफ़ी दूर तक ले जाता है। आपको अपने गॉड के ऊपर विश्वास होता है, अपने माता पिता के ऊपर विश्वास होता है, तभी आप आगे निकल जाते हैं। भगवान के ऊपर विश्वास होता है तो आप पूजा करते हैं, इसलिए उस विश्वास के साथ आप बोलते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा। तो उस विश्वास को हमेशा कायम रखिए। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और निश्चित ही जो भी एग्जाम होगा हासिल करके अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। दूसरा जो ट्रिक है वो है ईमानदारी बनाए रखना। अब ईमानदारी मतलब बी ऑनेस्ट क्या होता है कि ईमानदारी ये है कि परीक्षा के दौरान आप जब मन करे तभी आप उस पढ़ाई करिए। यदि मन नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल बुक को लेकर मत बैठे, टाइम वेस्ट मत करिए। वो ईमानदारी होता है। मतलब किसी को दिखाने के लिए आप पुस्तक लेकर बैठे हुए हैं तो गलत है। आप अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए बैठे हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो गलत है। वो विश्वास फिर वहाँ पर जो ईमानदारी वो खत्म हो जाती है। आप ईमानदारी बनाए रखिए अपने आप को। भले 10 मिनट मन करता है तो 10 मिनट ही पढ़िए, वो 10 मिनट ही मायने रखता है। जो 10 मिनट में आपने पढ़ लिया वो मायने रखता है। टीचर कितना पढ़ाते हैं क्लास में? 30 मिनट या 40 मिनट का कालखंड होते हैं जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, साल भर पढ़ाते हैं। लेकिन हम सिर्फ साल भर की पढ़ाई को 3 घंटे में उसका ऑब्जर्वेशन होता है हमारे साथ। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ईमानदारी को बनाए रखिएगा, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है समय का पालन करें। समय, टाइम जो है काफ़ी बोला जाता है टाइम इज मनी, बिल्कुल सही बात है। यदि आपने टाइम का यूज नहीं किया सही समय पर, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आप किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। टाइम के साथ आप बने रहिए। टाइम के साथ अपना एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, परीक्षा से 1 घंटा 2 घंटे पहले क्या करना है। एक शेड्यूल बना लीजिए, उस शेड्यूल पर काम करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। अगला जो पॉइंट है वो है अपने आप को तनाव मुक्त रखें। बिल्कुल सही बात है। आप रिलैक्स रहिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। परीक्षा हावी हो आपके ऊपर एक गलत है। आपके मन और आपके दिमाग पर यदि परीक्षा हावी हो गई तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आप इन एग्जाम से अपने आप को दम बिल्कुल रिलैक्स रखिए, टेंशन फ्री रहिए। जैसी टेंशन फ्री रहेंगे तो आपको हर एक जो भी टॉपिक आप पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित है आपको एक सफलता मिलेगी, वो दिमाग में बैठ जाएगा। और जो टॉपिक आप पढ़ते हैं यदि आप टेंशन में पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने आप को हमेशा रिलैक्स रखिए। 5वां जो है वो है कि प्रश्न पत्र पाते ही पूरे प्रश्नों को ना पढ़ें। जैसे ही हमको परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र मिलते हैं हम क्या करते हैं, पूरे प्रश्नों को पढ़ने लगते हैं। हम अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। खासकर ये है, ध्यान रखिएगा कि आपने जो प्रश्न तैयारी नहीं किया है वो प्रश्न यदि उस प्रश्न पत्र में मिल जाए आपको तो आधा आप टेंशन में हो जाएंगे, तो पिछला जो पढ़ा हुआ प्रश्न के आंसर भी भूल जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि आप सीक्वेंसी पहला दूसरा तीसरा जो प्रश्न है वो हल करते जाइए, फिर पढ़ते जाइए। आप टाइम बर्बाद मत करिए, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। क्योंकि जैसी पढ़ते हैं, मेरे साथ हो चुका है, मेरा अनुभव है कि मैं परीक्षा से कभी भी परीक्षा के प्रश्नों को पूरा नहीं पढ़ता था, शुरू से हल करता था। एक और लास्ट जो मैं इसमें नहीं लिखा हूँ मैं बताना चाहूँगा कि परीक्षा के दौरान कभी भी जो एक 6 जो आपके लिए विशेष मैं बात रखूंगा, 6 पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं उससे 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले मैं देखा हूँ कि कई स्टूडेंट बाहर कुछ पढ़ते रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। 2 घंटे पहले आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। एग्जाम के 2 घंटा पहले बिल्कुल किसी की बात मत सुनिए, ना किसी से कोई पूछता भी तो उसका जवाब मत दीजिए। अपने आप को रिलैक्स रखिए, उन सब से दूर रखिए जो आपको निगेटिव
बातों पर चर्चा करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हो या नकारात्मक बात करते हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। यदि आप 2 घंटे आपने अपने को दूर रखा तो निश्चित है कि जो आपने प्रश्नों को याद किया, उसके उत्तर याद किए हों या जो प्रश्नों को हल किए हैं, वो शब्द आपके दिमाग में बैठा रहेगा। और जैसे ही आप परीक्षा हाल में जब हल करने जाएंगे तो वो एक सीक्वेंस से आपको हर एक आंसर का उत्तर मिलते जाएगा। तो ये जो 6 पॉइंट आपको मैं बताया हूँ, यदि ये 6 पॉइंट रखकर आप अपने आप पर ध्यान रखकर जब भी परीक्षा हाल में जाकर 6 बातों का जब पालन करेंगे तो निश्चित है आपको एक अच्छा अंक हासिल होगा और आप एक अच्छी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक शेयर करिएगा। तो अगले बार सोचता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड फिर एक अच्छे से पॉइंट लेकर आप लोग सामने आऊँगा। धन्यवाद।